और सिर्फ हरियाणा जीके के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा सबसे पहले, उसके बाद फिर इंडिया जीके की क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अलग अलग वीडियोज़ में, ताकि आपका पजल ना हो जाए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? मराठों और अहमद शाह उठा के देख लो, उसमें पानीपत के युद्ध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को, पानीपत का तीसरा युद्ध। इसी तरीके से पानीपत के दो और युद्ध हैं। पहला युद्ध लड़ा गया 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध लड़ा गया बिटवीन अकबर की तरफ से बैरम खान और हेमू विक्रमादित्य, जो दिल्ली का सुल्तान सम्राट था। तो इस तरीके से पानीपत के 3 युद्ध हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हरियाणा पटवारी का ये 2016 का पेपर है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन राइट आंसर है पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक सरसों हरियाणा के किस जिले में होती है? सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। सरसों बेटा एक ऐसी फसल है जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो हरियाणा में जो साउथ हरियाणा है वो वाला डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर हो सकता है। जीके की सबसे खास बात यह है कि आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, मैप से चलेंगे। मैं आपको सारी जो हरियाणा जीके है करवाऊंगा, लेकिन पहले आइए पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सोनीपत ऑप्शन है बिल्कुल नहीं, फरीदाबाद बिल्कुल नहीं, गुड़गांव बिल्कुल नहीं, राइट आंसर है महेंद्रगढ़। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन महेंद्रगढ़ में होता है। लेकिन शायद अगले पेपर में क्वेश्चन ना आए, आपसे पूछ देगा कि सरसों किस प्रकार की फसल है। अभी की अगर मैं बात करूं, मार्च का महीना है, सरसों की फसल खेतों में है, लोग कटाई करेंगे। तो सरसों किस प्रकार की फसल है बच्चों? रबी की फसल है, रबी की फसल। ये भी ध्यान रखिएगा, खरीफ, रबी, जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। और इसी के साथ एक और जो फसल है वो कटने के लिए तैयार है, जैसे गेहूँ। तो गेहूँ भी किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? कानोड़ का किला दोस्तों महेंद्रगढ़ का ही एक दूसरा नाम है कानोड़। महेंद्रगढ़ का ही एक दूसरा नाम है कानोड़। तो कानोड़ का जो किला है वो महेंद्रगढ़ में है। और एक और बात बता दूं, ये जो किला है बलबन के समय में बनवाया गया था। अब आइए बलबन कौन है ये भी देख लेते हैं। बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का एक शासन है, शासक। दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री भी करवाऊंगा, डोंट वरी। दिल्ली सल्तनत ये वो सल्तनत है जिसकी स्थापना गुलाम वंश ने की थी। और इसमें गोरी के एक मोहम्मद गोरी का आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ जिसका नाम आता है। तो गोरी के एक गुलाम थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और उसी के आगे चल के ये बलबन उसी काल में था। तो बलबन के समय में कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? साक्षरता, लिटरेसी रेट, सबसे मैक्सिमम की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा साक्षरता एक ही है, गुड़गांव है। लेकिन आपसे पूछा है सबसे कम साक्षरता वाला जिला। सबसे कम साक्षरता बच्चों मेवात, या जिसको आजकल नूह भी कह देते हैं। यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा, अगर आपसे पूछ दे ओवरऑल साक्षरता किस जिले में कम है? मेवात। महिलाओं की साक्षरता दर किस में कम है? मेवात। पुरुषों की साक्षरता दर किस में कम है? मेवात। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किस व्यक्ति को हरियाणा में साक्षर कहते हैं, किसको पढ़ा लिखा कहते हैं? 5वीं क्लास वाले को कहते हैं, 8वीं क्लास वाले को कहते हैं, 10वीं, किसको? बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं बता देता हूँ, जो व्यक्ति अपने सिग्नेचर लैंग्वेज किसी भी भाषा में अपने सिग्नेचर कर सकता है उसी को साक्षर कहते हैं। बात समझ में आ रही? सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति को साक्षर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। हरियाणा के गठन के समय 7 डिस्ट्रिक्ट थे। ओके, उसके बाद है बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिला? बीजिंग ओलंपिक 2008 इस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था।
बीजिंग ओलंपिक्स की बात हो रही है। बीजिंग चीन में पड़ता है जहाँ से कोरोना वायरस फैला था। इसमें ऑप्शन है पिंकी जांगड़ा, गगन नारंग, दिनेश कुमार, विजेंद्र सिंह। तो बच्चों जानकारी के लिए बता दूं, बीजिंग ओलंपिक्स में हरियाणा ने 3 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड और 2 कांस्य। कांस्य माने ये ब्रोंज मेडल, तांबे वाले। तो इसमें 1 मेडल तो अभिनव बिंद्रा का था शूटिंग में, गोल्ड मेडल, और 2 मेडल थे ब्रोंज मेडल, जिसमें से पहला मेडल था सुशील कुमार का कुश्ती में, दूसरा मेडल था विजेंद्र सिंह का बॉक्सिंग में। तो राइट आंसर इसका विजेंद्र सिंह होगा। ठीक है, आपसे पूछ देते हैं कि बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में समापन समारोह में जो भारत का ध्वज था वो किसने पकड़ा था? विजेंद्र सिंह ने। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछ दे कि बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में उद्घाटन समारोह में भारत का जो ध्वज है वो किसने पकड़ा था? राइट आंसर होगा आपका राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये राइट आंसर है। 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया? कोस, जैसे अगर आप किसी गांव में जाएंगे और किसी बुजुर्ग से डिस्टेंस पूछेंगे तो वो आपको किलोमीटर में नहीं बताएगा, कोस में बताएगा, 4 कोस 5 कोस। तो आपको अच्छे से याद है बेटा, कोस जो है ये दूरी निकालने की एक इकाई है। ठीक है, शेरशाह सूरी जो शासन थे दिल्ली के, सूरवंश के शासक थे, उनके समय में एक हाईवे बनवाया गया था, जीटी रोड जिसको कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। तो उस हाईवे के ऊपर डिस्टेंस का पता लगाने के लिए कोस मीनार का निर्माण करवाया गया। तो कोस मीनार शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, राइट आंसर है इसका। और अगर आपसे पूछ दें कि एक कोस में कितने किलोमीटर हैं, तो एक कोस में लगभग 3.08 किलोमीटर होते हैं। एक कोस के अंदर 3.08 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में है? पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद। तो मोरनी की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके पंचकुला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं आएगा। मैप के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो बेटा ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो आपसे पूछ देंगे कि मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस दिशा में है? साफ साफ आपको दिख रहा है मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व में हैं। और बेटा ये जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं ये शिवालिक का हिस्सा है। शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का सबसे नया भाग है, या यूँ कह लूँ कि बाहरी हिमालय का ही एक नाम शिवालिक है। ठीक है, और यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है इस तरफ। तो अगर आपसे पूछ दे कि हरियाणा की किस दिशा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? उत्तर पूर्व। HCS का एग्जाम आएगा, उसमें आपसे हरियाणा के जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जानकारी बड़ी साधारण है लेकिन इफेक्टिव है। हरियाणा जीके की सबसे अच्छी बात यह है कि 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे और लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया मोरनी हिल्स, हरियाणा के उत्तर पूर्व में और पंचकुला में स्थित है मोरनी हिल्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय कौन सा नगर है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज हार्ट ऑफ हरियाणा? ऑब्वियसली जींद है, जींद को कहते हैं हरियाणा का दिल कहते हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा के 7 जिले बने थे तो उनमें से एक जींद भी था। ठीक है, और संगरूर जो पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, संगरूर से इसको काट के अलग किया गया था। इसका पुराना नाम, जींद का पुराना नाम आ जाता है कई बार जयंती देवी। जयंती देवी इसका पुराना नाम है। रानी तालाब कहाँ है? जींद में है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? रानी तालाब के बीचों बीच है, जहाँ पर जो जींद के राजा की महारानी थी वो टेंपल में पूजा करने के लिए जाती थी। तो 9 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। संवाद का मतलब होता है गुफ्तगू करना, लोगों से बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर होगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हरियाणा संवाद। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बेटा अगर आप, कितना आसान है HSSC के एग्जाम को क्लियर करना, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन जीके के आएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसको पार कर लेना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों 7300 वैकेंसी हरियाणा पुलिस में है। HCS का एग्जाम आया हुआ है, ग्राम श्री पटवारी। दिल थाम के बैठिए, मैं सिलेबस आपका पूरा करवाऊँगा। पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा खनिज हरियाणा में महेंद्रगढ़ में पाया जाता है? खनिजों की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा खनिज आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, चूना पत्थर, कैल्साइट और तांबा, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो महेंद्रगढ़ में ये सभी खनिज पाए जाते हैं, चूना पत्थर भी, कैल्साइट भी, तांबा भी।
नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नॉट रिजर्व्ड फॉर एससी? दोस्तों हरियाणा में टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 90 सीटें हैं। इन 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित का मतलब समझते हैं कि इन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। तो 17 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से पूछा है कि कौन सी आरक्षित नहीं है। पटौदी आरक्षित है, झज्जर आरक्षित है, बावड़ रेवाड़ी में पड़ता है आरक्षित है, पटौदी गुड़गांव में पड़ता है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो नारनौल से फिलहाल जो भी एमएलए हैं ओम प्रकाश यादव हैं, तो यादव एससी में तो नहीं आते, तो इसका राइट आंसर आएगा नारनौल। ठीक है। दूसरा, महेंद्रगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है? नारनौल है। तो ये 12 क्वेश्चन है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर हरियाणा का कौन सा शहर है? बुनकरों का शहर, बुनकर माने जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, पानीपत को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो किसके काल में पानीपत को बुनकरों के शहर के रूप में विकसित किया गया था? राइट आंसर है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, क्योंकि कपास से जुड़ा हुआ शहर है ये। हिसार से एक और जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हिसार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार की स्थापना की थी, 1354 में। हरियाणा पटवारी का ये पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी सिर्फ जीके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? सुनील दत्त को लेके बात हो रही है। सुनील दत्त, ये संजय दत्त के पिताजी हैं। सुनील दत्त का जन्म दोस्तों, मैं अगर आप वैसे चर्चा करूं तो झेलम एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन बाद में फिर ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान माइग्रेट होकर आ गए थे और यमुनानगर में इन्होंने अपना बसेरा किया था। तो पेपर में अगर आए कि सुनील दत्त किससे संबंधित है? यमुनानगर से। और यमुनानगर का एक गांव था मंडोली, मंडोली गांव यमुनानगर, वहां पर आकर ये बसे थे। तो सुनील दत्त का संबंध यमुनानगर से है। वास्तविक रूप से पाकिस्तान झेलम से ये आते हैं। और एक्टर बनने से पहले सुनील दत्त ने जो है एक रेडियो जॉकी की तरह काम किया था, आरजे जिसको बोलते हैं। बाद में फिर ये फिल्मों की तरफ चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? Who among the following was not चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? भगवत दयाल शर्मा बिल्कुल थे, पहले सीएम थे। राव बीरेंद्र सिंह दूसरे सीएम थे। बनारसी दास गुप्ता बिल्कुल थे, सीएम थे। चौटाला के समय पे इनको सीएम बनाया गया था। तो जब 3 थे तो आंख मूंद के चौथा ऑप्शन लगा जाइए, जीडी तापसे। ये हरियाणा में इनका कोई नाम नहीं है, जीडी तापसे इसका राइट आंसर है। भिंडावास एवं वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भिंडावास आपका झज्जर में है। रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, राइट आंसर है झज्जर। ये एक झील है, सुंदर झील है, जिसके चारों तरफ जो है एक वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों, फरीदाबाद जो है, अभी मैंने मैप बनाया था, फरीदाबाद बिल्कुल दिल्ली के निकट नीचे पड़ता है। तो दिल्ली में से होके एक नदी जाती है यमुनानगर, तो ऑब्वियसली यमुना नदी, सॉरी। तो फरीदाबाद का में कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर होगा यमुना। हरियाणा में पहला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में वैसे तो बेटा 3 आकाशवाणी केंद्र है, लेकिन इसने पहला पूछा है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? राइट आंसर है रोहतक। हाईवे नंबर 9 पर पड़ता है ये रोहतक। और ये कब बना था? 8 मई 1976। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र। अब वर्तमान में 3 हैं, ठीक है। एक और है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ बफेलो, CIRB। CIRB, बफेलो पूछा है आपसे। बफेलो का मतलब बेटा भैंस होता है। CIRB ये कहाँ है? हिसार में है। आपसे पूछ दे कि अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ है? एक्वाइन सेंटर, तो ये भी आपका हिसार में है, ठीक है। 1 फरवरी
85 को इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र। एक पेपर में आपसे पूछा गया था कि जाफराबादी भैंसें भारत में कहाँ पाई जाती हैं, तो भैंसों की भी अलग अलग किस्में हैं, जाफराबादी हैं, ठीक है, मुर्रा है। मुर्रा आपकी पाकिस्तान की ब्रीड है वैसे तो, लेकिन हरियाणा में काफ़ी फेमस है, इसको काला सोना भी कहते हैं। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्नलिखित में से किस जिले में है? नीम साहिब गुरुद्वारों को लेके बेटा क्वेश्चन आता है। वैसे देखें तो सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है गुरुद्वारा नीम साहिब। ऑप्शन है पानीपत, रोहतक, कैथल, इनमें से कोई नहीं। बच्चों एक बात मैं बता दूं, जो डिस्ट्रिक्ट पंजाब से हरियाणा के लगते हैं, जैसे कैथल है, जींद है, फतेहाबाद है, सिरसा है ना, अंबाला है, तो जाहिर सी बात है गुरुद्वारे मिलने की संभावना उस तरफ है, क्योंकि उस तरफ हमारे सिख भाई रहते हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता है कि गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है, तो पानीपत तो नहीं लगता पंजाब से, रोहतक नहीं लगता, कैथल राइट आंसर है इसका। गुरुद्वारा नीम साहिब जो है कैथल में है, और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में ये बनाया गया है, ठीक है। अगला है पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा महाभारत से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करके अपने पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो पांडु पिंडारा जींद में है ये, है ना, रोहतक से जींद रोड पर पड़ता है ये। और 12 वर्षों के पश्चात पांडवों ने इसका इंतज़ार किया सोमवती अमावस्या का, और अपने पितरों का पिंडदान यहाँ पर उन्होंने किया। पलवल जिले का दर्जा कब मिला? पलवल के बारे में पूछा आपसे। पलवल 21वां डिस्ट्रिक्ट है ये, हरियाणा का 21वां जिला। 15 अगस्त 2008 को ये बना है। 15 अगस्त 2008। किससे बना है बेटा? फरीदाबाद से बना है। और फरीदाबाद किससे बना है? गुड़गांव से, या गुरुग्राम कह लीजिए। 7 जब जिले बने थे उनमें गुड़गांव भी था, जिसको गुरुग्राम कहते हैं। तो पलवल 21वां जिला बना 15 अगस्त 2008, फरीदाबाद से काटकर बनाया गया है, और फरीदाबाद गुरुग्राम का हिस्सा था पहले, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी आ सकता है कि इन पर विचार कीजिए, गुरुग्राम से फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल। नेक्स्ट है बेटा साइना नेहवाल, ऑफ कोर्स बैडमिंटन, इनके ऊपर फिल्म भी आ रही है साइना, जिसमें परिणीति चोपड़ा एक्टिंग करेंगी, साइना नेहवाल का किरदार निभाएंगी। नेक्स्ट है ली कॉर्बुसियर किस देश का निवासी था? ली कॉर्बुसियर, इसको चंडीगढ़ का वास्तुकार कहते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ का जो निशान है वो कुछ ऐसे है, ऐसे हाथ बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है ली कॉर्बुसियर है, ये कहाँ से संबंधित है बेटा? ये फ्रांस से संबंधित है। तो ये हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आपके पटवारी परीक्षा 2016 में आपसे पूछे गए थे, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी पेपर की जो इंडिया जीके थी, फिर डिस्कस करूंगा साइंस और फिर कंप्यूटर, यानी कि जीके का जितना सेक्शन है वीडियो दर वीडियो हम इसको कवर करते चले जाएंगे। एक आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जी हाँ, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।